बानो जुलेखा क्या देख रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं देख रही। गोया कसर के ने पेशकार जनाब यूजार से कुछ भी नहीं। कभी कभी तो आप अपनी हुदूद फलांग जाती हैं कारी मामा। याद रखें, हमेशा आपके ये तंज के नश्तर नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। कल दरियाई नील के कुछ साहिली इलाके आमून के नाम पर जबरन कब्जे में ले लिए गए हैं और आज नशीबी इलाकों से चंद गरीब नौजवान लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर माबद आमून ले आए हैं। आमून की हमासरी के लिए उठा कर ले आना ये कोई नई बात तो नहीं है। नौजवान लड़कियों ने हमेशा अपनी रजा और रग़बत से आमून की हमसरी का इंतखाब किया है, ना कि जबरन। काहिनों की लज्जत के लिए उठा के ले गए हैं, ना कि आमून की हमसरी के लिए। वगरना इन बेजान पत्थर के टुकड़ों को बीवी की क्या जरूरत। आपको जेब नहीं देता कि जवान वली अहद के सामने माबद के काहिनों और आमून बुजुर्ग की इस तरह तौहीन करें। ये बातें इसके ईमान को मुतज़लज़ल कर देंगी। ईमान? हमारे फर्जंद के ईमान को माबद के काहिनों और अरबाब इख्तियार के नापसंदीदा अमाल मुतज़लज़ल करेंगे, ना कि इन हक़ाइक़ का बयान करना। उसे तमाम मामलात से आगाह होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि उसकी सरजमीन के लोग किस चीज पर ईमान रखते हैं और आइंदा के लिए तय कर सके कि उसे किस मुमलिकत पर हुकूमत करनी है। मुझे जो कुछ भी माबूद के काहनों और आमून के बारे में जानना चाहिए खूब अच्छी तरह जानता हूँ। ये तो हमेशा ही से माबद और काहिनों की तरफदार रही है और उनकी शर्मनाक बदआमालियों के लिए तौजीह पेश करती है। इन्हें आमून और खुद सरो फितना परवर काहिनों की तो बड़ी फिक्र है, लेकिन मेरी हुकूमत और सल्तनत की इन्हें कोई परवाह नहीं है। आली जनाब, काहिनों के आखिरी इक़दामात के ज़िम्न में मखसूसन क्या हुक्म फरमाते हैं? बहुत जल्द इस फितना और फसाद का खात्मा कर दूंगा और काहिनों की बिछाई बिसात को तिप्स में ही लिपेट दूंगा। जितना जल्दी मुमकिन हो माबद पर हमले की इब्तिदाई तैयारियां मुकम्मल करें। क्या आप समझते हैं कि लश्कर मिस्र माबद की सिपा का सामना करने की हिम्मत रखता है? लोग उनसे तंग आ चुके हैं। माबद अब वो साबिका मकाम व मंजिलत नहीं रखता। उनकी ताकत अब पहले जैसी परेशान कुन नहीं रही। खुदा को बेनियाज होना चाहिए, ज़मान व मकान से बेनियाज, खाने सोने से बेनियाज। तमाम मखलूक न्याज़मंद है, तमाम मखलूक ज़ईफ़ व नातवा है। गनी मुतलक फ़कत खुदा की ज़ात है। क्या चाहती हैं? क्यों साई की तरह दिन रात मेरा पीछा करती हैं? नहीं मानो हुजूर, नहीं तो मैं बस अपना फर्ज समझती हूँ कि आपकी खिदमत के लिए हमा वक्त मौजूद रहूं। अगर मेरी मौजूदगी परेशानी का बाइस होती है तो आज की बात मैं आपसे दूर रहूंगी। ख्याल है किस लिए यूजारसिफ पर इतनी कड़ी नजर रखी हुई है? पता नहीं, मैंने बड़ा ये मंजर देखा है। मुझे नहीं लगता कि निगाहों में कोई खास नियत पोशीदा हो सकती है। तुम्हारी बातें तो हुस्न नियत से ज्यादा हिमाकत पर मबनी होती हैं। चलो यहाँ से।
درود بر خداوند قصر جناب پوتیفار. درود پر عزیز مصر جناب پوتیفار. درود امون اور یزار سیف، آپ دونوں پر بھی درود ہو. میں چاہتا ہوں کہ خود کو آزماؤں. میرے ساتھ جنگ کرو گے؟ جنگ نہیں، لیکن اگر آزمائش کا ارادہ رکھتے ہیں تو امتحان ضرور دوں گا. آمون ہوتب محبت کے کاہنوں کے ساتھ مقابلے کا ارادہ رکھتے ہیں. وہ ان کا کام تمام کرنا چاہتے ہیں. وہ لوگ بہت زیادہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور امور سلطنت میں دخل اندازی کر رہے ہیں. یہ خطرناک کام ہے. فی الحال تو اکابرین معبد بہت زیادہ طاقتور ہیں. انہوں نے حتمی ارادہ کر لیا ہے اور مجھے بھی امادی لشکر کا حکم دے دیا ہے. اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ آمون ہوتب کو چاہیے کہ پہلے قصر میں معبد کے اثر و نفوذ کے عوامل سے محتاط رہیں. آمون ہوتب کی زندگی کو خطرہ ہے. ان کی جان کی حفاظت کیجیے اور لمحہ بھر کو بھی ان کو تنہا مت چھوڑیے. خطرہ؟ خطرہ کس کی جانب سے؟ کسی کی بھی جانب سے ہو سکتا ہے. جناب آمون ہوتب کے قصر میں ہر فرد. عالی جناب آمون ہوتب کے دشمن تو ہر جگہ موجود ہیں. میں نے بانوتی کو ایک بار دیکھا ہے. وہ آمون کے معاملے میں بڑی راسخ العقیدہ ہیں. تعجب ہے. یہی بات آج جناب آمون ہوتب بھی بانوتی سے غصے کے عالم میں کہہ رہے تھے اور انہیں خائن اور معبد کی طرفدار کہا. جناب آمون ہوتب کی جان کو خطرہ ہے. ان کی حفاظت کریں. اپنا خیال رکھنا. وہ صاحب فہم و فراست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین استاد بھی ہے. کون یقین کرے گا کہ یہ وہی ناز پروردہ بچہ ہے. کل کا غلام آج پورے قصر کا روح رواں ہے. تم یزار سیف کی اس ترقی اور پیش رفت سے خوش نہیں؟ بتاؤ مجھے. نہیں، میری نظر میں اس کی اہلیت رکھتا ہے. وہ ایک دانا اور بینا جوان ہے. میں تو تمام امور میں اسی سے مشورہ کرتا ہوں اور اب تک کوئی نقصان بھی نہیں اٹھایا. میں اس کے لیے بہت فکر مند ہوں. ہمیں محتاط رہنا ہوگا. یزار سیف کو مجمع عام سے دور رکھنا ہوگا، ورنہ مصر کی ہوس پرست خواتین اس کے گرد مکر و فریب کا جال بچھا دیں گی اور ہم ناکام ہو جائیں گے. یہ فطری عمل ہے. اس جیسا خوبرو اور کامیاب نوجوان ہر ایک عورت کو اپنی طرف مائل کر سکتا ہے. اگر اب تک اسے شہر میں آمد و رفت کی اجازت ہوتی تو ابھی وہ یہاں نہ ہوتا. جناب یزار سیف، جناب حنیفر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. جناب رودامون کو خبر کریں. جی. بچوں آپ یہیں بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں.
ہمارے مہربان جناب ہنیفر کے مزاج کیسے ہیں؟ بیٹا یزارسیف، میں فکر مند تھا کہ کہیں تمہیں دیکھے بغیر ہی نہ چلا جاؤں۔ شکر ہے تم آ گئے۔ جناب پیشکار، آپ ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہے، گھبرائیں نہیں، بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، غور سے سنو۔ یزارسیف میرے بیٹے، تم تمام امور قصر سے بخوبی واقف ہو اور دوسروں سے کہیں بہتر امور قصر کی ذمہ داری سنبھال سکتے ہو۔ تم تمام اہل قصر کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ تمہارے وجود سے تمام ساکنان قصر پر آسائش اور آسودگی کی فضا چھا جائے گی۔ یوں بھی تمہیں سبھی پسند کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی طبیعت بہت جلد بحال ہو جائے گی۔ آپ کے وجود کی نعمت سے ہم ہمیشہ مستفیض ہوتے رہیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے ہنیفر؟ ہمارے پیشکار وفادار کے مزاج کیسے ہیں؟ جناب پوتیفار، ان آخری لمحات میں مجھے آپ کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ ساکنان قصر یزارسیف کو پسند کرتے ہیں اور یقیناً ان کے فرامین کی اطاعت کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ تم جلد از جلد صحتیاب ہو جاؤ گے۔ میں یزارسیف کو نوجوان ہونے کے باوجود انتخاب کروں گا، اور میں امور قصر کی طرف سے بالکل بھی فکر مند نہیں ہوں۔ تم بھی پریشان مت ہو۔ میں آپ کے تمام ساکنان قصر کے اور یزارسیف جوان کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں خدا یکتا پر غیر از خدایان مصر ایمان رکھتا ہوں، اور اس سے چاہتا ہوں کہ وہ مجھے ابدی زندگی میں آرام و سکون عطا کرے، اور میں اس سے جس نے میری ہدایت فرمائی چاہوں گا کہ میرے لیے دعا اور طلب مغفرت کرے۔ خداوند جناب ہنیفر کو اپنی جوار رحمت میں جگا دے۔ میں نے ایک بار پھر ایک شفیق و مہربان باپ کو کھو دیا۔ جناب ہنیفر ایک شفیق و مہربان اور عظیم شخص تھے۔ خداوند جناب ہنیفر کو ابدی سکون عطا کرے۔ ہمارے سابقہ پیشکار ہنیفر کی آخری سماعت بہت شان و شوکت سے ہونی چاہیے۔ ان کے لیے خصوصی تابوت منگوایا جائے اور انہیں غرب لے جایا جائے۔ انہیں ہمارے مخصوص مقبروں میں سے ایک میں دفن کیا جائے۔ تقرری کی خاص وجہ، جبکہ ایک اہم عہدہ ہے جو ایک تجربے کار شخص کا متقاضی ہے۔ سابقہ پیشکار ہنیفر کی بیماری کے وقت سے ہی قصر کے تمام امور یزارسیف کے ہاتھوں انجام پاتے رہے ہیں۔ وہ میرے لیے بہترین منتظم بھی ہے اور حکیم و دانا مشیر بھی۔
मैंने उससे बेहतर मुशीर नहीं देखा। मुशीर, गोया जरूरी मौके पर युजारसीफ से मशवरा भी लिया जा सकता है, पर कोई तवज्जो नहीं देता। कोई खास बात हो गई बानो हुजूर? भूल गया कि वो एक गुलाम है। मुझे समझा रहा है कि मेरे इजहार मोहब्बत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हक बजानिब है। वो अशराफ सादी जो है गुलाम की मोहब्बत को दिल में जगह दे, उसका जवाब यही है। देख लेंगे, आज के बाद में उसे जरा बराबर कोई अहमियत नहीं दूंगी। आखिर आप उसे कसर से निकाल क्यों नहीं देती, बल्कि बेदखल ही क्यों नहीं कर देती उसे? पुतीफार के होते हुए उनकी दिली वाबस्तगी का अंदाजा नहीं तुम्हें? इन हालात में तो फिर यही हल रह जाता है, यानी बेइतनाई। जितनी जल्दी हो सके एक पुरशिको महफिल का इनकाद करो। मैं चाहती हूँ खुद को ऐशो इशरत में गर्क कर लूं। युजारसीफ को बड़ी खुशफहमी है। मैं अपने कल्ब और रूह को इतना मशगूल रखूंगी कि फिर उसके लिए दिल में कोई जगह बाकी ना रहे। ये महफिल आपकी खुशी की खातिर आरास्ता की गई है। मैं चाहती हूँ कि आप इससे खूब लुत्फ अंदोज हों और मजे करें। ये पूरा खानदान खुदाओं से मुनहरिफ हो गया है। आमून की अहानत करते हैं, आमून के शहसवार फरमारवाओं को ज़दोकूब करते हैं। मेरा ख्याल है कि जुलेखा के अपने इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं। सुना है कि उसने अपने कस्र में एक निहायत खूबरू गुलाम रखा हुआ है। 10 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी तुम्हारे दिल से जनाबे पुतीफा का कीना खत्म नहीं हुआ। एक बार तुम्हारे शौहर को पुतीफा ने तंबी क्या कर दी? चाहती हो कि जुलेखा को बदनाम करो? तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आया। हमने भी काफी कुछ सुन रखा है, लेकिन उस पर यकीन करना हमारे लिए मुश्किल है। बहुत खूब, तो ठीक है, मेरे साथ आओ। किस कदर हसीन है। क्या मैं बानो जुलेखा से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? अगर पुतीफार और माबद की देरीना दुश्मनी के बारे में ना हो तो कोई मजायका नहीं। नहीं, सवाल आपके कनानी गुलाम से मुताल्लिक है। उस गुलाम के बारे में क्या जानना चाहती हो? कुछ खास नहीं, बस इतना जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है, इस वक्त क्या कर रहा है। हर चंद देखा लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। आप यहाँ दावत में आएंगे या तफ्तीश और जासूसी के लिए? कहीं आँख महूंग या पादिया मोहन ने तो तुम्हें मुखबरी के लिए यहाँ नहीं भेजा? हाँ, आकर ये ले लीजिए, ये आप सबका हिस्सा है, उठा लें, लीजिए। आप भी लीजिए। जनाब युजारसीफ, जनाब युजारसीफ, सब ख़वातीन आपके ही मुताबिक बात कर रही हैं। आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। आप ये लीजिए, लीजिए। खफा क्यों हो रही हैं? हमने उनकी बहुत तारीफें सुनी हैं, लिहाजा उनसे मिलना चाह रहे थे, बस। लेकिन अगर मैं बानो जुलेखा की जगह होती तो उस खूबरू जवान गुलाम को 1000 पर्दों में छुपा कर रखती, ताकि मिस्री बुलहवस खवातीन की ललचाई नजरें उस पर ना पड़ सकें। वैसे वो कहाँ है? उससे बुलाएं जरा, हम भी तो देखें। देखा, मैं ना कहती थी, दाल में कुछ काला है, वरना इतनी खफा ना होती। यानी उसके इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं? आप लोगों में बिल्कुल भी अशराफ सादियों वाली कोई खूबू नहीं, बल्कि कदीम मिस्री इक़्तिदार और रिवायात की हामिल शख्सियात के बजाय कनान और बादिया नशीन चरवाहों की सियादात हैं।
कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हैं? मैं तन्हा रहना चाहती हूँ। और आपके मेहमान? खुदाई आतिश का कहर उन पर टूटे, आग में जलकर खाक हो जाए, फासिले गर्ब हो जाए। आपको अंदर वापस चलना चाहिए। मालूम है वो आपकी अदम मौजूदगी में क्या क्या जहर उगल रही हैं। वो दूसरों के अजहान को भी मसमूम कर रही हैं। ये सब यूजासिफ की वजह से है। या तो मुझे उसकी याद और चाहत को अपने ज़हनो दिल से मिटाना होगा, या फिर उसका वजूद इस सफ़ाए हस्ती से मिटा दूंगी। क्या आप वाकई सफ़ाए हस्ती से उसका नाम और निशान मिटा सकती हैं? यानी उसे मार डालूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मुल्क बदल कर दें। क्या ऐसा भी नहीं कर सकती? पोतीफार के होते हुए ये भी मुमकिन नहीं। होनीफर के बाद तो वो किसी सूरत तैयार नहीं होंगे कि यूजासिफ से हाथ धो बैठे। एक खुशगवार सफर के मुताल्लिक क्या ख्याल है आपका? यकीनन कुछ अरसे की दूरी से उसकी तमाम यादें आपके ज़हन दिल से महव हो जाएंगी। मुनफिस और दरियाई नील के किनारे जाने का इंतजाम करो। अब जबकि यूजासिफ को यहाँ से दूर नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर है खुद ही चले जाएं। निमी साबू, लिबास के अंबार खाने से हस्ब ज़रूरत लिबास ले लो और अंबार खुराक से अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुराक हासिल कर लो। जनाब यूजारसिफ, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आपका ताउन हमारे साथ न होता तो हम अब भी उसी बेसरो सामानी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे होते। खुदाओं के हिफ्ज़ो अमान में रहें। अपनी माँ के पास जाओ। अगर ये तमाम खुदा कादिर होते तो आपको इन हालात से निजात दिला देते। ये ज़रा सी तब्दीली भी इनायत खुदाबंदी की बदौलत है, न कि इन खुदाओं की बदौलत। यूजारसिफ की मुराद कौन से खुदा से है? बाद में मैं तुम्हें बताऊं।